हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, ऑन योर ग्रेट डिमांड्स ये टॉपिक मैं पहले अपलोड कर रही हूँ अबाउट द काउंसलिंग इंटरव्यू एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। क्लियर? सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें लिख कर भी आना है कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। क्लियर? द पर्सनल इन्वॉल्व और द काउंसलर हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर पोटेंशियलिटीज, द असेट्स, द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड मेकिंग डिसीजंस टू टेक ऑल्टरनेटिव एक्शंस टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो काउंसलर क्या करता है? बच्चों को तर्क करने की क्षमता प्रोवाइड करता है या फिर उनको सिखाता है कि कैसे आपको चीज़ों में रिएक्ट करना है या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। क्लियर? डायरेक्ट सॉल्यूशंस बताना उनका काम नहीं होता, आपको बताना होता है कि आप उसमें किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस देखिए आपके सामने आएंगी। क्लियर? Now, in doing so, the counselor follows certain series of steps or passes through some phases and is referred as counseling process. तो हम इसके steps देखने से पहले जो counseling interview है उसके बारे में थोड़ी सी information देखेंगे। So now we will see the interview technique in counseling. The interview technique is the most important technique in counseling process. It is not only used in gathering information but also used as a technique of counseling. तो काउंसलिंग इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, इसको ना मिसकन्फ्यूजन में आप ना रहिए, क्योंकि किसी को भी काउंसलिंग करना एक तरह से उससे पूछना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जानकारी लेना, तो वो एक तरह का इंटरव्यू ही होता है। तो बेसिकली इसके आगे क्या है, अ काउंसलर नीड्स टू हैव स्किल्स इन इंटरव्यूइंग। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि लॉयर आपसे कुछ भी सच उगलवा सकते हैं, तो जो काउंसलिंग करते हैं किसी भी पर्सन्स की, वो देखते हैं कि इनको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या बच्चों का बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, क्या उनकी बेसिक नेचर बन रही है, क्या उनके दिमाग में चलता है, वो सारी चीज़ें वो अपने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उनका जो आंसर बच्चे देते हैं उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे बच्चों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्लियर? In fact, without these skills, the counselor cannot counsel. तो Stewart have identified 6 components of interviewing skills as followed. तो देखिए, स्टीवर्ट ने जो 6 components दिए थे इंटरव्यूइंग स्किल्स के, तो वो भी हमें यहाँ पर काउंसलिंग इंटरव्यू में देखने ज़रूरी हैं। क्लियर? तो हम 1 by 1 वो सारे स्किल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरव्यूइंग सेटिंग्स एंड गेटिंग स्टार्टेड। में फर्दर कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंटरव्यू की सेटिंग करना, कहाँ पे हम बैठेंगे, ठीक है, फिजिकल अरेंजमेंट्स करना जहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल भी फील हो इंटरव्यू देने वाले को भी और इंटरव्यू लेने वाले को भी, काउंसलर को भी। देन ग्रीटिंग्स, देन इन्वाइटिंग द इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन इज़ मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये बहुत मैटर करते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रॉपर बॉडी पोस्चर। क्लियर? आपको पता लगता है कि बच्चा इनसफिशेंट या फिर इनसिक्योर फील कर रहा है या फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे की बॉडी पोस्चर से भी फील कर लेते हैं। देन इज़ प्रॉब्लम फोकस। सिंस मोस्ट काउंसलिंग इन शॉर्ट टर्म 3 to 6 interviews, it is important that the counselor should assist the individual to focus on important topics of concern only and not to allow individual to ramble. Clear? जो मेन फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम है हम उसके अराउंड ही, उसी के इर्द गिर्द ही सवाल पूछेंगे अपने और बच्चे के साथ कन्वर्सेशन उसी के पास में ही करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम सारे एरियाज़ को छेड़ेंगे, हमारा फोकस सिर्फ उस प्रॉब्लम पर होगा जिसको हमने सॉल्व करना है। क्लियर? Then third is identifying an important theme. While the individual is talking, a counselor should try to identify the important theme by observing individual's preoccupations and the emotional significance attached to the topics. तो इसमें important theme यानी कि वो problematic area हमने ढूंढना है। Clear? This process can be made easier by grouping the major preoccupations into one of the 3 areas: existing environmental difficulties, ठीक है, difficulties caused by inappropriate learning, then pre-existing childhood difficulties. तो एक थीम के अकॉर्डिंग काम करना है, देन उस थीम पर फोकस करना है जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, देन फोकसिंग ऑन अ थीम, तो उसको चूज़ करके हम उसी पे फोकस करके उसी के रिलेटिव हम क्वेश्चनिंग करेंगे। क्लियर? देन डायरेक्टिंग द थीम टूवर्ड्स द गोल, ताकि हम
उस गोल तक पहुंच पाएँ जिसके लिए हमने काउंसलिंग स्टार्ट की थी। क्लियर। देन इज़ मैनेजिंग इंटरेक्शन विद द इंडिविजुअल। अब इंटरेक्शन किस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, कितनी ओपन होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम देखते हैं कि इंटरेक्शन के लेवल के ऊपर, और जो स्टूडेंट प्यूपिल या फिर जो भी क्लाइंट है, क्लियर, जो आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा है उसके कितना कंफर्टेबल वो फील कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि मैनेजिंग इंटरेक्शन किस लेवल की होनी चाहिए। क्लियर। तो रीस्टेटमेंट, मेंटेनिंग मोटिवेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, देन इंटरप्रिटेशन, मैनेजिंग पॉज एंड साइलेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। क्लियर। ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं इसके काउंसलिंग इंटरव्यू के, ताकि आप ये सारी सेटिंग्स देखकर फिर जो है इंटरव्यू ले पाएँ। क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फाइनली स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू। सो देखिए द फेजेस और स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होते हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं। क्लियर। सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, देन मेकिंग असेसमेंट, फिर सेटिंग गोल्स, देन इंटरवेंशंस एंड देन टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। क्लियर। ये सारे स्टेप्स हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको देखिए आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। फेज़ 1 हो गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप सबसे पहले, एंड फाइनली हम रीच करेंगे अपने फेज़ 5 तक, जहाँ पर हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो गया, और हमने जो एंड में बताना होता है कि अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि फॉलोअप एंड सो ऑन। क्लियर। तो वो चीज़ें आ जाती हैं। So first is establishing relationship. Establishing productive relationship is the core phase in the process of counseling. It affects the progress of the process and acts as a curative agent in itself. तो एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले काउंसलर अपना जो क्लाइंट है या फिर प्यूपिल है उसके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ठीक है, गुड रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी होता है। अगर बॉन्डिंग होगी तभी तो पर्सन आपके साथ अपने जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करेगा, या फिर कुछ सीक्रेट होता है जो बंदे के माइंड में ही चलता रहता है वो शेयर करेगा ना। सो फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। अगर आप किसी से कुछ बात कहलवाना चाहते हैं, उसके अंदर वाली बात निकलवाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ट्रस्ट बनाना ज़रूरी होता है ना। तो वही फंडा यहीं पे अप्लाई होता है। क्लियर। तो बिगिन विद द फेज विद एडिक्वेट सोशल स्किल्स लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। खुद जो काउंसलर है वो इंट्रोड्यूस करेगा। देन लिसन अटेंटिवली एंड रिमेंबर द क्लाइंट्स नेम। ठीक है, बात बात पर उसको नेम से बुलाना, उससे क्या है अपनापन फील होता है। ऑलवेज एड्रेस द इंडिविजुअल बाय हिज और हिज प्रेफर्ड नेम। क्लियर। एंश्योर फिजिकल कंफर्ट, डू नॉट इंटरप्ट द इंडिविजुअल वाइल ही और शी इज स्पीकिंग। जब सामने वाला पर्सन आपको क्लाइंट बता रहा है कुछ, तो उसको ध्यान से एक एक बात सुनिए। जब सुनेंगे तभी तो कोई ना कोई बात पकड़ में आएगी। ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, जो हमने कंपोनेंट्स में डिस्कस किए थे ना, वही चीज़ ये कहना चाहते हैं। क्लियर। देन इज असेसमेंट। अब जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है तो असेसमेंट में क्या होगा, देखिए, इन विच इंडिविजुअल्स आर एनकरेज टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। अब रिलेशनशिप बन गया है तो हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। हमारी ऑब्जर्वेशन होती है डाटा कलेक्शन की, क्वेश्चनिंग करने की, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, मेकिंग एसोसिएशन अमंग फैक्ट्स। जो भी डिटेल्स पर्सन आपको दे रहा है उसको ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, फिर उसको कैटेगराइज करना। ठीक है, पास्ट में क्या चीज़ें हुई, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हुई, ये काउंसलर पर डिपेंड करता है। देखिए, एक तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता है कैटेगराइज किस हिसाब से करनी है। देन रिकॉर्डिंग, जो भी पर्सन बोल रहा है वो रिकॉर्डिंग करनी। मेकिंग एजुकेटेड गेसेस, एक्सपर्ट है तो नेचुरली एजुकेटेड गेसेस ही लगाएंगे। देन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी डन सिस्टमैटिकली एंड प्रॉम्प्टली। उसके बाद होता है सेटिंग ऑफ गोल्स। जब हमने असेसमेंट कर ली, फिर हमें पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है बच्चे को। सेटिंग गोल्स इज द फेज बेस्ड ऑन एजुकेटेड गेसेस, इंटरप्रिटेशंस मेड इन द प्रीवियस फेज। जो इंटरप्रिटेशन हमने बिलीव्स बनाए हैं कि ये पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये आउटकम हो सकता है। क्लियर। तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें देखिए सेटिंग गोल्स में भी ऑफ 2 टाइप्स, इमीडिएट एंड अल्टीमेट। इमीडिएट, जो इमीडिएट कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, फैक्टर्स जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी होता है। क्लियर। एंड देन होता है अल्टीमेट गोल्स, जो फाइनली हमें एट द लास्ट अचीव करना है। क्लियर। इमीडिएट होता है जैसे अभी कल आपका पेपर है या परसों आपका पेपर है, तो ये आपका इमीडिएट गोल है कि आपने ये पेपर आपका क्लियर करना है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है ना। स्टेट लेवल का टेट पेपर देना है आपने, सी टेट पेपर देना है,
तो ये क्या है, आपका अल्टीमेट गोल है। क्लियर, डिफ्रेंशिएट पता लगे इन दोनों में। देन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स इज कोऑपरेटिवली डन बाय द काउंसलर एंड द इंडिविजुअल। दोनों के तालमेल से ही तो ये सेटिंग गोल्स का प्रोसेस अगर होगा। इट रिक्वायर्स द स्किल ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिफ्रेंशिएशन एंड एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स टू थिंक रियलिस्टिकली। अपनी जो फैंटेसी दुनिया है उससे बाहर निकलो, काउंसलर कहता है क्लाइंट को कि जो दुनिया की सच्चाई है इसको आप देखो, प्रॉब्लम्स को अपनी छोड़ो, रियलिटी को देखो, उसको दूर कैसे किया जाएगा। क्लियर। देन इज द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज अ फेज विच इज मोर influenced by the viewpoints a counselor holds about the counseling process. Clear. After setting goals, the question that follows is how shall we accomplish these goals. तो ये होती है इंटरवेंशन कि जो हमने गोल्स अपने सेट कर लिए हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमने सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वो गोल्स एकम्प्लिश कैसे होंगे, क्या हम बच्चे को समझाएंगे, ठीक है, क्या चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्या बच्चे को नॉलेज देंगे या फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, व्हाट्सोएवर ट्रीटमेंट इज़ नीडेड, ठीक है, तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर। देन उसके बाद फाइनल स्टेप है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। तो टर्मिनेशन में जब हमने सारा अपना प्रोसेस कर लिया है, इंटरवेंशन हो गई है, उसके बाद एंड ऑफ द काउंसलिंग सेशन होता है। और ऑल काउंसलिंग्स हैज़ इट एज इट्स अल्टीमेट क्राइटेरियन अ सक्सेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, कि हमने जो गोल अपना सेट किया था वो हमें अचीव हो गया है। It must be done without destroying the accomplishments gained and should be done with sensitivity, intention and by phasing. Phases के साथ करना चाहिए. It is not unusual for the individual to have a feeling of sense of loss. Hence termination should be planned over few sessions. अगर हम termination करना चाहते हैं ना, तो जो client है देखिए वो थोड़ा बहुत dependent हो जाता है, तो termination एक ही session में नहीं करना चाहिए. इट शुड बी प्लान्ड ओवर फ्यू सेशंस. धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ छोड़नी चाहिए. देन फॉलोअप क्या चीज़ होती है, ये बहुत मेन होती है. जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कहते हैं कि ये चीज़ों का आपने परहेज़ करना है. क्लियर. और ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वॉक कीजिए ताकि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो वो जो काउंसलिंग जिस कारण काउंसलिंग वाले बंदे ने की है, क्लियर, काउंसलर ने काउंसलिंग की है जिस रीज़न के कारण, वो रीज़न दोबारा अगर ना हो, क्लियर, तो उसके लिए फॉलो अप चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉलो अप स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं. क्लियर. तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट. सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा. तो यहाँ पे आपको मटेरियल भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपना जो बेसिक लैंग्वेज है वो भी चेक कर सकते हैं. मैंने आपको क्लियर कट ईजी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है. सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में हम इसके जो और 2-3 टॉपिक्स रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे. सो वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन कीप वॉचिंग.